मेरा शोमैन हाजरा है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं। हाँ, तो हमको तो खुश लग रहा है कि हम लोग तो उधर से हिंदू त्योहार ठीक तरह से मना नहीं पाते हैं। भारत माता की पूजा करने जाएंगे तो मूर्ति के साथ साथ जो बनाता है उसको भी उठा के ले जाता था। बंगाल में ऐसा होता है। हाँ, दीदी के राज में होता है। और हिंदुत्व का पुनर्जागरण और पुनर्प्रतिष्ठा हो रहा है इधर, देख के बहुत खुश। मतलब हम तो होटल में रह नहीं पा रहे, बार बार आके इधर चला आ रहे हैं। और हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश का जनगण को कि वो ये सरकार चुन के लाया, योगी आदित्यनाथ एक त्यागी को चुन के लाया है। हाँ, तो ममता दीदी वहाँ पर हिंदुओं को उनके हिसाब से रहने नहीं देती है, भारत माता की पूजा नहीं करने देती है। हाँ, नहीं देते हैं। नहीं देते हैं, तो इस पर आप लोग आवाज उठाते हैं। हाँ, उठाए तभी ना 38.1% इस बार वोटिंग हुआ है। और तो उसके बाद बहुत हिंसा हुआ है। आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा बॉर्डर एरिया में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई महिला नहीं है जो रेप नहीं हुआ है। तोड़ फोड़ ऐसा बहुत हुआ है, बहुत कष्ट में है। और इधर आके बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आके गर्व महसूस होता है। तो क्या ममता दीदी क्या अल्पसंख्यकों के वोटों के लिए ये सब करती हैं? क्या एक अल्पसंख्यकों के वोट के लिए सिर्फ हिंदुओं को छोड़ा जाता है? उनका हाथ नहीं थामती है इसलिए। हाँ, इसीलिए वोट बैंक का राजनीति करता है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो क्या मोदी गवर्नमेंट में, अगर मोदी गवर्नमेंट बंगाल में आती है तो क्या वहाँ पर सुधार होगा? जरूर होगा और आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए, नहीं तो बंगाल हाथ से निकल जाएगा, भारत के हाथ से निकल जाएगा, भारत माता के हाथ से निकल जाएगा। भारत माता के हाथ से बंगाल निकल जाएगा। चलिए, क्योंकि आप जनता हैं, आप ही ला सकते हैं बीजेपी सरकार। तो क्या लगता है, अभी तो चुनाव हो गए, अब तो नहीं आ पाएंगे, पिछले अगली बार लाएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे। जमीनी तर मतलब जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। बहुत कठिनाई आ रहा है, चलेगा, ये संघर्ष चलेगा जब तक कोई हिंदुत्ववादी या राष्ट्रवादी उधर कायम नहीं हो जाता है सरकार, ये संघर्ष चलेगा, हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, काशी विश्वनाथ आप आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे सफाई और कैसा लग रहा है देख के? सब बहुत ही जो भगवा तो हम लोग का उधर मतलब सपना है, ये जो भगवा भगवा जो लहरा हुआ है ना, हम लोग का सपना है। और जो लगवाता है प्रशासन फोटो खींच के लेके चला जाता है उसका। बाद में जो जैसे हरासमेंट करना है करता है, बहुत गर्व महसूस होता है। तो वहाँ पर आपको भगवा लगाने का भी परमिशन नहीं है? नहीं है। नहीं है। हिंसा होती है आप लोगों के साथ? हाँ, होता है। होता है। तो इस चीज़ से आप दुखी हैं और चाहते हैं कि सरकार चेंज होनी चाहिए? हाँ, दुखी तो है, बहुत कष्ट है कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में हम रहते हैं, लेकिन उधर जो सम्मान हिंदू को जो अधिकार है वो वंचित है। वंचित है। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार दे रही है वो सम्मान? वो हाँ, दे रहा है। उसके पुनर्जागरण है, सिर्फ हिंदू तो भारत में नहीं, पूरा विश्व में इसका डंका बज रहा है। हम लोग का हिंदू का मतलब ये कद बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, और बंगाली हूँ इसलिए हिंदी बोलना थोड़ा कष्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, आप फिर भी बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। लोग आसाम से आया है। हम लोग मोदी का ये भव्य दिव्य काशी देखने के लिए आया है असम का। हम मोदी योगी और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो योगी कहता है हमारा सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, उसको भी भारत के ये सनातन धर्म सभा के लिए वह तैयार है। और ये तिकरी हिंदू धर्म या सनातन धर्म को आगे लेकर जाएगा, विश्व गुरु फिर से भारत बनेगा। भारत माता की। मैं असम से आया हूँ। मेरा ख्याल है ये जो कृष्ण का अवतार है मोदी जी कृष्ण का अवतार रूप में इधर में पधार रहा है, तो हम लोग बहुत खुश है। हमारा असम का हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं भी जुगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का सिद्धांत का ऊपर में चल रहा है। हमारा असम को बहुत खुश है, सबको लेके चल रहा है, हिंदू सबको लेके चल रहा है, इसी में हम लोग बहुत खुश है। और हमारा विचार है जो हमारा चीफ मिनिस्टर जो है हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने कम से कम 15-20 साल राज करेगा और हम लोग को हिंदुत्व जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं योगी मोदी और आपके चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जो घुसपैठिया, जो इलीगल घुसपैठिया असम में आया हुआ है, उसको जो हमारा जमीन जो दखल करके रखा है वो वेकेट कर रहा है। मंदिर को काशी का तरह पुनरुत्थान कर रहा है हिंदू धर्म को। और सनातन के लिए बहुत बढ़िया काम असम में हो रहा है। असम का उन्नति भी हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट का भी होगा। और हम लोग चाहते हैं, हमारा सीएम इधर में आ रहा है आज, और हम लोग चाहते हैं हमारा पूरा भारत के लिए हमारा सीएम का सहयोग रहे। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी सरकार के सनातन धर्म पर ध्यान दे रही है? बहुत ध्यान दे रही है। मुगलों ने एक दो के काशी में थोड़ा चाँद में जैसा कलंक है, ये भी धीरे धीरे हटेगा, ये हम लोग को विश्वास है। काशी में आप थोड़ा बहुत जो कलंक का दाग है ये भी उठेगा, ये हमारा विश्वास है। ये तिकड़ी ये काम करेगा, ये कलंक जो पड़ा हुआ है इधर में काशी का बगल में
चाँद में, ये भी हटेगा, ये भी हम लोग का भरोसा है। मोदी होगा तो मुमकिन होगा। मोदी जुगी रहते हुए ये हटेगा, ये जो कलंक है हम लोग देखा है वो हटेगा, हम लोग का विश्वास है। अभी हम लोग का जो असम का सीएम इधर आ रहा है ना, उसका भी मतलब बहुत हम लोग ये है, इन लोग है, वो भी असम के लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत ये कर रहा है। इसलिए और अभी जो काशी का लिए जो देख रहा है हम लोग, जो पहले जो आया अभी जो देख रहा है वो बहुत चेंज हो गया, बहुत विकास हुआ। बहुत विकास हुआ। बहुत पहले भी आया था, आज आया था, तो रात दिन फर्क है, उसके बहुत फर्क है। योगी मोदी जी के बारे में बता दीजिए, मंदिर बन रहे हैं, खुश है? बहुत खुश है। ये कभी हो नहीं सकता था, कभी सोचा नहीं था 370 हटे, कभी सोचा नहीं राम मंदिर बनेगा, आज बन रहा है। ये जीत किसकी है? ये मोदी की जीत है, हमारी जीत, सनातन धर्म की जीत है। जो लफाजी लोग हैं ना, अखिलेश हो चाहे राहुल हो, जिन्होंने केवल फीते काटे हैं, लफाजियाँ, इनका एक ही एजेंडा है राहुल का कि मोदी को गाड़ी देना, और अखिलेश का एजेंडा एक ही है, योगी गाड़ी देना। अगर काम किए होते ये दोनों तो क्यों जनता ने भगा दिया? अब फिर भागेंगे, कभी आएंगे नहीं, चाहे कितना भी हाई कोल्ला मचा लेंगे। आपको याद होगा ये पहले चुनाव कहते थे चौकीदार चोर है, हुआ क्या? मोदी बहुमत से आए और उनके चोरों 44 रह गए। देखिए, तो वोट नहीं मिलेंगे इन्हें? अब वोट मिले, अब वो देंगे जो उनके चमचे हैं, अंधे भक्त हैं, वो कहेंगे अंधभक्त मिलेंगे। काशी विश्वनाथ द्वार के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। देखिए बिल्कुल सामने मेरे काशी विश्वनाथ मंदिर है, भव्य। यहाँ पर उद्घाटन का पूरी तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि विकास कितना हुआ है काशी और बनारस में। जिस तरीके से हम लोगों से भी बातचीत करते रहे हैं तो उन्होंने भी हमें बताया कि जिस पहले की जो हालात हुआ करते थे गलियों की और यहाँ पर नालियों की, अब उसमें काफ़ी सुधार आया है। तो वही मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और वही चीज़ हम यहाँ पर कवर भी कर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि ये विश्वनाथ द्वार है सामने, और इसी के साथ में ये जो पूरा रोड बना हुआ है आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर कचरा नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी। और ये देखिए लोग यहाँ पर इतने मौजूद हैं, यहाँ पर सब लोग मार्केट है तो शॉपिंग करने भी आते हैं। और जैसे पहले हुआ करता था, छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी, भीड़ लग जाया करती थी और लोगों को परेशानी होती थी। कोई लोग अगर टूरिस्ट आते थे, घूमने के लिए आते थे, तो गंदगी का सामना करना पड़ता था, भीड़ बहुत हुआ करती थी, कचरा यहाँ पर हुआ करता था, क्योंकि बनारस में कहा जाता है कि गंदगी बहुत थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास पर ध्यान दिया गया है बनारस पर। लोगों से मैं बातचीत करूँगी और जानेंगे उनका इस पर क्या कहना है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूँ, देखिए अगर आप नज़र मारेंगे दूर दूर तक तो ये पूरा रोड अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से सफाई यहाँ पर दिख पा रही होगी आपको, और कितना चौड़ा रोड यहाँ पर बनाया हुआ है। इधर से इधर तक अगर आप नज़र मानेंगे पूरा मार्केट एरिया है, और इसको एक ही तरीके से बनाया हुआ है, एक ही रंग से और एक ही डिज़ाइन में बनाया गया है, जिससे कि इसकी सुंदरता और बढ़ रही है। कितने उभरते हुए रंग से इसको बनाया हुआ है। जो कलाकृतियाँ आपको दिख रही होंगी हर तमाम बिल्डिंगों पर, ये थोड़ा थोड़ा इसमें गेरुआ कलर है और क्रीम कलर दिख रहा होगा आपको पूरे बिल्डिंग्स पर। उधर तक दूर दूर तक अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको एक जैसा ही नज़र आ रहा होगा। तो यही जो काशी की सुंदरता है वो बढ़ाता है, और इसी की वजह से काशी जाना जाता है।